तो वेलकम टू ISPCS होम। आज जो है मैं एडिटेरिया का सेट नंबर 7 एंड 8 लेके आया हूँ। इससे पहले जो 6 सेट करा दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट बनाकर जो है आपको यूट्यूब पर है चैनल पे, इसी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। और दृष्टि का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, उसमें जो है मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का टेस्ट सीरीज करा दिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये 7वां और 8वां सेट है। इसमें जो है मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन फिर कराऊंगा और उसको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करवाऊंगा, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है वो समझ सके। और इस क्वेश्चन में कुछ अगर डिस्कशन करने वाला होगा तो वो भी मैं कर दूंगा, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर बनता हो तो वो आप लोगों को आ जाए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग का कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो गार्गी पाटलिपुत्र पे जो है यवनों का आक्रमण जो हुआ था, यूनानियों का जो आक्रमण हुआ था ग्रीक का, तो वो किसके शासन काल में हुआ था? तो वो हुआ था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग डायनेस्टी के जो है संस्थापक थे। उन्होंने लास्ट मॉडर्न रूलर जो था वृद्धरथ, उसकी हत्या कर दी थी 185 ईस्वी में, और उसके बाद जो है उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये पहला जो है ब्राह्मण जो है से राज्य था। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है मौर्य वंश के किस शासक में हुआ था? तो वो हुआ था अशोक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र में जो है ये बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपत्तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। और पहली बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, से राजगीर में हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। और दूसरी कालाशोक के शासन काल में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबकमीर। और तीसरी जो है वो वैशाली में हुई थी, और तीसरी अशोक के, और चौथी जो है वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था कश्मीर में। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अशोक घोष। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपको कुंडा ग्राम। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वैशाली के निकट जो है कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वह 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कुंडा ग्राम में हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीवक के लिए जो है गुफाओं का निर्माण जो है नागार्जुनी पहाड़ी में किसने करवाया था? तो वो करवाया था अशोक। और उसके पौत्र जो है तो वो थे दशरथ, तो उन्होंने करवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। और आजीवक जो थे उनका जो फाउंडर था, आजीवक जो धर्म था उसको जो फाउंड किया था तो उनको किया था मखली गोसाल ने। वही देखते हैं नेक्स्ट। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो पूर्वी भारत में जो है आर्यों का आगमन जो है कब हुआ था? आर्य जो है वो पूर्वी भारत में कब आए थे, किस काल में आए थे? तो वो जो आए थे उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक फेज में वो आए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो करवाई थी वो करवाई थी गोपाल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक भी थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो करवाया था धर्मपाल ने नालंदा में। इसको जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था इन विश्वविद्यालयों को, जब उसने आक्रमण किया था बिहार पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो पशु विज्ञानी जो है वो कौन थे? गुप्तकालीन एनिमल साइंटिस्ट कौन थे गुप्त काल में? तो वो जो थे आपको वो थे महिपा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा महिपा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? जब वो बंगाल से लौट रहे थे बंगाल अभियान से, तो उसके बाद उसने किस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था? तो वो किया था तिरुत। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, और इसका नाम भी रख दिया था तुगलकाबाद, तिरुतपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो तुगलकपुर जो है इसे किस नगर का नाम रखा गया था? तो वो जो रखा गया था वो रखा गया था दरभंगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तब जब मुगल बादशाह जो है
जिनकी मृत्यु 1530 में हुई थी। बाबर जो मुगल का संस्थापक था, तो उस समय जो है बिहार का संस्थापक, बिहार का शासक कौन था, तो वो था जलाल खान नुहानी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जलाल खान नुहानी जो है उस वक्त बिहार का शासक था। बाबर जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत की पहली लड़ाई में उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो कौन से मुगल शासक थे जिनके काल में जो है बिहार पर जो है बंगाल के नवाबों का जो है से नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो वो थे आपको बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी के काल में जो है नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था 1739 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था बिहार में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया सन्यासी विद्रोह। और जो है सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र आनंद मठ में जो है बंकिम चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन किया है। और हाजी सरहतुल्लाह को मानने वाले जो है इसके अनुयायी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? जब बख्तियार खिलजी ने बिहार में अभियान किया तो उस वक्त कर्नाट वंश का जो है कौन शासक था? तो वो था नरसिंह देव। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? तो किस युद्ध के बाद जो है दे दिया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय मुगल राजा ने? तो बक्सर के युद्ध। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। सुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उसके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन किया था शाह आलम द्वितीय ने। 2 ट्रीटी साइन हुई थी जो शाह आलम द्वितीय से साइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव ने, वो किया था 12 अगस्त 1765 को। और बक्सर के युद्ध में जो सेनापति थे अंग्रेज की तरफ से वो थे हेक्टर मुंडो। और उसके बाद जो है उसने बंगाल में जो है द्वैत शासन लागू कर दिया था 1765 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1908 में। ऑप्शन ए बी इसका आंसर हो जाएगा 1908 पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय जो है दानापुर में जो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो वो थे जनरल लॉयल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा जनरल लॉयल। 1857 का विद्रोह जो है बिहार में शुरू हुआ था। ऐसे 12 जून को शुरू हुआ था रोहिणी में, जो अब झारखंड में है। और पटना में जो शुरू हुआ था वो हुआ था 3 जुलाई को। पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। और विलियम टेलर उस वक्त जो थे पटना के कमिश्नर थे और उन्होंने पीर अली और उनके साथियों को पकड़ लिया। और उसके बाद 7 जुलाई को जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था उन लोगों को। और जो है दानापुर और पटना, दानापुर मुजफ्फरपुर और जो शुरू हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई को 1857। और जगदीशपुर से जो है बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वीर बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उनके मरने के बाद जो है किसने जो है नेतृत्व किया? तो वो किया अमर सिंह ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह। जब बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1858 को, तो उसके बाद जो उनके भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। और वो जो है रोहतास वगैरह की पहाड़ियों में छुपकर गोरिल्ला युद्ध करने लगे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायब दीवान किससे नियुक्त किया? तो वो किया शिताब राय। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा शिताब राय को जो है उसने बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलन विद्रोह जो है वो जुड़ा था मुंडा विद्रोह से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह, जो बिरसा मुंडा ने शुरू किया था 1895 से लेकर 1900 के दौरान जो है मुंडा और बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा भी कहा जाता था और उलगुलन भी इसको नाम था। उनकी जो मृत्यु है जेल में जब 3 फरवरी को हो गई थी, 3 फरवरी 1900 में जो है जब उनको जेल में जो है डिसेंट्री हो गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी दिवस मनाया गया? तो किस स्थान पर मनाया गया था राखी दिवस? तो वो मनाया गया था दरभंगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को लेकर बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। 7 जुलाई को जो है से बंगाल विभाजन का घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने, और जो है से इसको लेकर जो है स्वदेशी आंदोलन का ये किया गया था 7 अगस्त को 1905 में, और उसको 16 अक्टूबर 1905 को जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया पूरे भारत में, और पटना में जो है दरभंगा में मनाया गया था बिहार में 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, उसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो बिहार का कौन व्यक्ति शामिल था जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है बनकर 1914 में ब्रिटेन गए थे? तो उसमें जो है शामिल था बिहार का, तो वो थे आपको ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा मजरुल हक, सिद्धानंद सिन्हा। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड में? तो वो किया गया था जज किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज थे जज किंग्सफोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जज किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को इन पे बम फेंका, लेकिन गलती से जो है बम इनको नहीं लगा, बल्कि एक पिंगली कैनेडी नाम के आदमी थे, उनकी पत्नी और बेटी जो है इसमें मारी गई, जिसको जो है जिसकी वजह से जो है से प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको जो है से 11 अगस्त 1908 को जो है उनको फांसी दे दिया गया था। सबसे कम उम्र पे फांसी पे चढ़ने वाले वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पैट्रियट को किस संपादक ने नील प्रीत किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पैट्रियट जो है वो किस संपादक ने जो है नील प्रीत नील वाले जो थे उनका जो साथ दिया था अपने जो है हिंदू पैट्रियट अखबार में जो है उन्होंने छापा था? तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, वो उस वक्त सक्रिय नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो जो प्रारंभ हुआ तो वो हुआ 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में, जब खलीफा को हटा दिया गया तुर्की से, तो उसके विरुद्ध में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जो शौकत अली और मोहम्मद अली ने इनको शुरू किया था खिलाफत आंदोलन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच जो है सेतु का कार्य कौन करते हैं? तो वो जो करता है वो करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो वो जो थे आपको भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, और पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो थे महामाया प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को जो है विधि संबंधी विषय पर जो सलाह कौन देता है? तो वो देता है महाअधिवक्ता। ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, और सेंटर में जो है वो देता है आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो देता है, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो है किस अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया? तो वो किया गया है वो अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वो जो होता है आपको ग्राम कचहरी का प्रधान वो होता है सी सरपंच। सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो किया गया था आपको 2005 में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किस वक्त सौंपता है? तो वो सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम राज्यपाल बिहार के कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन, और ये बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने, 1967 पे राष्ट्रपति बने थे, और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी भारत में जो है कितने हाई कोर्ट भारत में है अभी प्रेजेंट में? तो वो है 25। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपको 3 वर्ष। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। तो राज्यपाल के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसके पद के लिए। और गवर्नर के, वो भारत का नागरिक हो, हाँ भाई हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, हाँ ये भी चाहिए हमको, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये भी है, मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, तो ये भी है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई सभी जो है योग्यता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो विधानसभा को भंग कौन कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तिरहुत का जो मुख्यालय है वो है आपको मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन है। तो बिहार का जो है नेशनल फ्लावर कौन सा है, राजकीय 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 पुष्प, स्टेट फ्लावर, तो वो जो है आपको वो है गेंदा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गेंदा, मैरीगोल्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार का जो है दूसरा चिड़ियाघर वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो जो किया जा रहा है आपको अररिया में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अररिया। पहला जो है वो है पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि है। तो 7 निश्चय 2 का जो है वो कार्य अवधि क्या है, तो वो है 2020 से 2025। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 2020 से 2025। और पहले का जो था वो था 2015 से 2020। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो है सोन नदी की। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलकर जो है से पटना के समीप जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है। तो लाल मिट्टी जो है बिहार में कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जिलों में जो है वो पाया जाता है। गया, रोहतास वगैरह में लाल मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो वो जो होती है पूर्वी भाग में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग। बंगाल से जो आता है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसकी वजह से जो है पूर्वी भाग में बहुत ज्यादा वर्षा होती है बिहार में बाकी भागों की अपेक्षा। और किशनगंज जो है सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो कितने जिलों से होकर जो है गंगा नदी बिहार से बहती है, तो वो बहती है 12। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 12 जिलों से बहती है, और सबसे ज्यादा पटना से बहती है, सबसे लंबी बहती है पटना से 99 किलोमीटर के लगभग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। तो इसमें मुंगेर में जो है स्थित जलकुंड नहीं है, तो वो है मखदूम कुंड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मखदूम कुंड। जितने भी रामायण वाले जलकुंड आए तो आप उसको मुंगेर से रिलेट कर लीजिएगा, जैसे सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, तो लक्ष्मण कुंड, ये सब जो है मुंगेर में है। और मखदूम कुंड वगैरह जो है मखदूम कुंड, नानक कुंड, ये जो है राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर से सबसे ज्यादा फायदा किस जिले को होता है, तो वो जो होता है आपको पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो वो है गंडक नदी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड के साथ कितना जिला सीमा साझा करता है, तो वो करता है 8 जिला। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 8 जिला। और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला करता है, नेपाल से 7 और बंगाल से जो है 3 जिला सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो जनसंख्या कितना प्रतिशत है बिहार का, तो वो है 8.6% जो है बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। और क्षेत्रफल जो है बिहार का वो है 2.46% जो है क्षेत्रफल है टोटल भारत का। और बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10 करोड़ है। 10 करोड़ के 40,99,452 जनसंख्या है बिहार का। और बिहार सबसे जो है डेंसिटी में भी सबसे ज्यादा बिहार ही है, पूरे भारत में डेंसिटी बिहार की जो है 1106 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, तो वो है सहरसा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सहरसा। और साक्षरता वाला जिला भी सर्वाधिक वो सहरसा ही, रोहतास। ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास, सॉरी ऑप्शन ए साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया। और महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो है सहरसा। और पुरुष महिला साक्षरता सबसे सर्वाधिक वाला भी रोहतास है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करा दिया सेट 7 का। अब सेट 8 का जो है 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसको भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बात ज्यादा किए हुए, टाइम बहुत कीमती होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है किस वर्ष शामिल किया गया? तो वो किया गया आपको 2016 में। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा 2016। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र की नदी जो नहीं है वो है सकड़ी। ऑप्शन जी जो है इसका आंसर हो जाएगा सकड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान में गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो गंगा नदी कहाँ जो है समतल स्थान पे बहना प्रारंभ करती है? तो वो करती है हरिद्वार। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार से जो है समतल स्थान पे बहना प्रारंभ करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की स्वार्थिक बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है स्वार्थिक कहाँ पाया जाता है? तो वो जो पाया जाता है आपको वो पाया जाता है गया। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा गया। ये सब जगह जो है वहाँ ज्यादातर जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सहरसा किशनगंज मधेपुरा वगैरह में, और दक्षिण बिहार में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो कौन सी ऋतु जो है जो बिहार के जलवायु के अंतर्गत है? तो शीत, ग्रीष्म, वर्षा सारे ऋतु आते हैं। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतधारा या धरवा कुंड स्थित है। सतधारा कुंड जो है वो कहाँ है? तो वो है आपको राजगीर में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी नेपाल और भारत की सहमति से? तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध जो है वो कहाँ है? तो वो है आपको मुंगेर में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा मुंगेर में। और वाल्मीकि जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो है पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला जो है बिहार का कौन सा है? तो वो है कैमूर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में सबसे ज्यादा वन है बिहार में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अवरक का जो है माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है गया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है तो कितना है? अभी मैंने बताया था कि बिहार का जो है वो है 1106 और भारत का 382। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 382 और 1106। अब बिहार में सबसे ज्यादा सीवर का 1880 और कैमूर का जो सबसे कम है वो है 488। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है कम सेम सेक्स रेशियो जो है किस जिले में है बिहार में? तो वो है आपको मुंगेर में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर 876 है। और गोपालगंज में जो है सबसे ज्यादा है वो है 1021। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहायता से स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था रूस। उस वक्त जो था यूएसएसआर था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा रूस 1964 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है मधेपुरा। ऑप्शन डी जो है इलेक्ट्रिक इंजन जो कारखाना है फैक्ट्री वो कहाँ है? मधेपुरा में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो मढ़ौरा में जो है डीजल रेल कारखाना जो है तो डीजल इंजन गजराज का निर्माण किया गया है। उसका हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर का है? तो वो है आपको 6000 हॉर्स पावर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 6000 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1959 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1959। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस जो है बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा 22 मार्च। बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया था 1912 में। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो वो है 2। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा 2। और जाति अनुसूचित जाति के लिए तो वो है 38। तो टोटल जो है आरक्षित सीट वो है 40 और टोटल सीट कितनी है? तो 243 और विधान परिषद में 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष के न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि आपको 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी है? तो वो है अनुच्छेद 173। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 173।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां में शामिल है, तो विधायी शक्तियां में जो है राज्यपाल के क्या शामिल है? अध्यादेश जारी करना, सत्यावासन करना, संयुक्त अधिवेशन को आहत करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी राबड़ी देवी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, तो सचिवालय का जो मेन काम क्या है? तो नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका जो है कारण ये सारे हैं, नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण विभाग, तो ये जो है इसका काम है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किया गया आपको अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती को जो है संवैधानिक दर्जा मिल गया था 1992 में। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके बाद जो है 11वीं अनुसूची में जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो उर्दू को जो दूसरा राजभाषा घोषित किया गया वो किया गया था आपको 1984, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत जो है बिहार में किया गया था वो किया गया था आपको शुरुआत जो है वो सारण से किया गया था, ऐसे सारण चंपारण दोनों जगह से। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन जो है सक्रिय थे असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? तो वो जो थे वो थे छपरा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा छपरा। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बाद 1 अगस्त 1920 को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो चौकीदारी कर जो देना बंद कर दिया था तो वो बहुत सारे जिले में बंद कर दिया गया था, सहारन, पटना। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? जब द्वैध शासन दायर की बिहार में लागू उसके बाद जो है बिहार के गवर्नर कौन बन गए थे? तो वो जो बने थे वो बने थे आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो उस वक्त जो है बिहार के राज्यपाल कौन थे जब 1937 में जो है सरकार गठन हुआ? तो उस वक्त जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे एमजी हेलेट, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा एमजी हेलेट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रह जो किया था उसके सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। पहले जो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, और भारत में जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्र की संख्या थी, तो कितने छात्र को जो है 11 अगस्त को मार दिया गया था गोली चला के जब पटना के सचिवालय में झंडा फहरा रहे थे? तो 7 छात्रों को, ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा 7 छात्रों को ऑर्चर गेट जो थे इसके उस टाइम में जो कमिश्नर थे उसने ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता जो है किस समय सक्रिय रहा? तो वो था आपको भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आजाद दस्ता जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था और इसमें जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके खिलाफ जो है कार्य किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो वो किया था राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई, तो गौरक्षणी सभा की बिहार में स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह जो है वो कब हुआ था बिहार में? तो वो जो हुआ था आपको 1770 से 1800 ईस्वी के बीच जो है नोनिया विद्रोह हुआ था और इसमें जो है सोरा के अधिकार को लेकर जो नोनिया जाति के लोगों ने नोनिया विद्रोह किया था ब्रिटिश के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो इसमें जो कौन क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था? तो वो था चंद्रनगर, ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रनगर था ट्रेड सेंटर फ्रांसीसियों का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? तो उस वक्त कौन सूबेदार था बिहार का जिसमें जब अंग्रेज यात्री वर्नियर जो है पटना आया था? तो उस वक्त जो सूबेदार था वो था दाऊद खान, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा दाऊद खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो वो जो बना वो बना इस्लाम शाह। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। हुमायूं को जो है शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हराया था। उसके बाद शेरशाह ने शेरशाह डायनेस्टी जो है एस्टैब्लिश की, सूरी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मखौरी वंशीय शासन की समिति के समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी। जब मौखरी वंश समाप्त हो गया 8वीं शताब्दी में, उसके बाद जो है कौन वंश जो है बिहार में आया, तो वो है पाल वंश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, और इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। तो सिकंदर लोदी ने किस शासक के समय जो है बंगाल के, वो बंगाल और बिहार के बीच जो है बंगाल और मुंगेर के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो कौन से शासक थे उसको, तो वो थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। ऑप्शन ए जो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। तो बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया, तो वो भी दफनाया गया बिहार शरीफ में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, तो वो किया गया कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क 78 ईडी में, ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था। तो कौन जो है एक महान समाज सुधारक था, तो वो था हरि सिंह देव। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। इसका जो संस्थापक था वो था ननिया देव, और लास्ट रूलर जो था, जो अंतिम शासक था, वो था हरि सिंह देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो नालंदा महाविद्यालय को जो है आर्थिक अनुदान किसने दिया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई धर्मपाल, हर्ष देवपाल वगैरह गोपाल सब ने दिया था। ऑप्शन ई जो है देवपाल, गोपाल नहीं। ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा गोपाल ही हो, नालंदा है विक्रमशिला नहीं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था। तो परवर्ती लेटर गुप्ता जो था उसका संस्थापक कौन था, तो उसका जो संस्थापक था वो था कृष्णगुप्त। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो वो था कुमारगुप्त। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। गुप्त राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले किस वंश ने किया था, तो वो किया था हरियंक वंश ने। उसके शासक संस्थापक थे बिंबिसार। उसके बाद किया था आपको शिशुनाग ने, शिशुनाग शासक पर संस्थापक थे। उसके बाद नंद वंश ने, महापद्मानंद संस्थापक थे। उसके बाद जो है मौर्य वंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 48वां का ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो मेसोलिथिक एज के जो है से अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं बिहार में, तो वो जो प्राप्त हुए हैं आपको मुंगेर से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। पैलियोलिथिक के भी यहाँ से हुए हैं। नव पाषाण काल के जो हुए हैं वो चिरांद और चेचर से हुए हैं। चिरांद सारण में और चेचर वैशाली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है आपको अथर्ववेद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे आखिरी वाला वेद, चौथा वेद है। और अंग की राजधानी जो थी वो थी चंपा, और मगध की राजधानी जो थी वो थी आपको गिरिवराज, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। तो दोस्तों ये था टोटल 100 क्वेश्चन का ये सेट था एडिटोरिया का 7 नंबर 8 नंबर के सेट का। दोस्तों आगे भी 9 नंबर 10 नंबर का सेट वो मैं लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए।